क्या आपने कभी बिना किसी वजह के उदासी, बेचैनी या थकावट महसूस की है? क्या ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन है? इसका जवाब हो सकता है आपके दिमाग का एक खास रसायन सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हमारे दिमाग का मूड स्टेबलाइजर कहा जाता है। वही केमिकल जो आपके मूड, नींद और इमोशनल बैलेंस को संभाल कर रखता है। लेकिन जब इसका स्तर कम हो जाता है तो आपकी खुशियों में कमी, ऊर्जा में गिरावट और मन में हलचल महसूस होती है। तो आज हम जानेंगे कि सेरोटोनिन कैसे आपकी जिंदगी में सुकून और स्थिरता ला सकता है, और 25 ऐसे नेचुरल तरीकों के बारे में जो इस हैप्पी हार्मोन को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम मूड स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं। ये दिमाग में कम्युनिकेशन पाथवेज को मैनेज करता है और आपके इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करता है। जब सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस में होते हैं, हम ज़्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन जब ये इम्बैलेंस में आता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ आपके मन को नहीं, बल्कि आपकी नींद, पाचन, सेक्सुअल हेल्थ और सोशल बिहेवियर तक को इन्फ्लुएंस करता है। आइए अब इसके हर फंक्शन को साइंटिफिक एविडेंस के साथ समझते हैं और उन 25 नेचुरल वेज की बात करते हैं जिससे आप सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करके अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा खुश और रिलैक्स्ड महसूस करें। इनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप 1 न्यूट्रिशन एंड डाइट। जैसे हमारे शरीर को सही तरह से चलाने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए भी सही आहार बहुत ज़रूरी होता है। सही न्यूट्रिएंट्स से सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट, ईट ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। ये चिकन, एग्स, चीज़, नट्स और सीड्स में मिलता है। सेकेंड, कंज्यूम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। सैल्मन, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स इसके बेस्ट सोर्सेज हैं। थर्ड, इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक होल ग्रेन्स और फ्रूट्स सेरोटोनिन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। ये इंसुलिन को इंक्रीज करके ट्रिप्टोफैन को दिमाग तक पहुंचाते हैं। फोर्थ, मैग्नीशियम रिच फूड्स। मैग्नीशियम सेरोटोनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। स्पिनच, आलमंड्स और डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। फिफ्थ, ईट फर्मेंटेड फूड्स। दही, किमची और सावरक्राउट सेरोटोनिन के गट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ और सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करते हैं। अब जब आपने अपनी डाइट को सेरोटोनिन बूस्ट करने के लिए एडजस्ट कर लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। जैसे सही डाइट सेरोटोनिन लेवल्स को इंप्रूव करने में मददगार होती है, वैसे ही रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपके मूड और ओवरऑल हेल्थ के लिए क्रूशल हैं। ग्रुप 2, फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ न सिर्फ आपके शरीर बल्कि दिमाग को भी स्ट्रांग बनाती हैं। ये एक्टिविटीज़ सेरोटोनिन रिलीज करने में मददगार होती हैं। जैसे फर्स्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटी सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है। वॉकिंग, जॉगिंग और योगा मूड को इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड, गेट एडिक्वेट स्लीप। अच्छी नींद सेरोटोनिन लेवल्स को रेगुलेट करती है। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद लेना सेरोटोनिन के लिए ज़रूरी है। थर्ड, स्पेंड टाइम इन सनलाइट। सनलाइट सेरोटोनिन सिंथेसिस को बूस्ट करती है। सुबह के वक्त 15 से 20 मिनट सनलाइट में बिताना सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बढ़ाता है। फोर्थ, ट्राई डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सेरोटोनिन लेवल्स को स्टेबलाइज करती हैं। रोज़ाना कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करें। फिफ्थ, टेक कोल्ड शावर्स। कोल्ड शावर्स दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करने में मदद करती हैं, वैसे ही आपके मेंटल और इमोशनल एक्टिविटीज़ का भी इस पर गहरा असर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने दिमाग को शांत और पॉजिटिव रखकर सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। आइए मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 3, मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज़। आपका सोचने का तरीका और इमोशंस भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। इन एक्टिविटीज़ से आप दिमाग को शांत और खुश रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट, मेडिटेट। मेडिटेशन सेरोटोनिन रिलीज को एनहांस करती है। रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेशन करें और सुकून का एहसास करें। सेकेंड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने से
सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। ये स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। थर्ड, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना सेरोटोनिन रिलीज को ट्रिगर करता है। यह आपको पॉजिटिविटी से भरता है। फोर्थ, एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। पेंटिंग, राइटिंग और म्यूजिक सेरोटोनिन को बूस्ट करते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन सेरोटोनिन रिलीज में मददगार होता है। फिफ्थ, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। पॉजिटिव सिनेरियोज को विजुअलाइज करना सेरोटोनिन रिलीज को बढ़ाता है। यह आपके मूड को भी अपलिफ्ट करता है। जैसे आपने मेंटल और इमोशनल एक्टिविटीज से अपने सेरोटोनिन लेवल्स को इम्प्रूव करने का तरीका समझा, वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी इन्हें पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। अब हम देखेंगे कैसे कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस कर सकते हैं और सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। आइए लाइफस्टाइल हैबिट्स पर बात करते हैं। ग्रुप 4, लाइफस्टाइल हैबिट्स। आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को सीधा असर करती हैं। कुछ छोटे चेंजेस आपको जिंदगी में बड़ा फर्क महसूस करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट, रिड्यूस प्रोसेस्ड शुगर्स। शुगर टेम्पोरेरी सेरोटोनिन स्पाइक देता है, लेकिन लंबे समय तक नुकसान करता है। प्रोसेस्ड शुगर कम करें। सेकंड, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट से दिमाग को सुकून मिलता है। डीप ब्रीदिंग और योगा से स्ट्रेस कम होता है। थर्ड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया अदा करना सेरोटोनिन रिलीज करता है। रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से आपका मूड बेहतर होता है। फोर्थ, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। सड़ी हुई चीजें और बेकार सामान को हटाएं। साफ सफाई से आपका दिमाग भी साफ और फोकस्ड रहेगा। फिफ्थ, अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल और ड्रग्स सेरोटोनिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करते हैं। इनको अवॉइड करके आप सेरोटोनिन को नेचुरली मेंटेन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स के बाद अब समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके सेरोटोनिन लेवल्स को अफेक्ट करता है, सोशल नेटवर्क और एनवायरनमेंट। जिस तरह पर्सनल चॉइसेस और हैबिट्स आपके दिमाग पर असर डालती हैं, वैसे ही आपका सोशल सर्कल और सराउंडिंग्स भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करने में मददगार होते हैं। अब चलिए सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आपके ओवरऑल वेल-बीइंग और सेरोटोनिन बैलेंस पर डायरेक्टली असर डालते हैं। ग्रुप 5, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपका सोशल नेटवर्क और एनवायरनमेंट भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स पर बड़ा असर डालता है। पॉजिटिव कनेक्शंस आपको खुश और एनर्जेटिक रखते हैं। जैसे फर्स्ट, सोशलाइज विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव लोगों और परिवार के साथ वक्त बिताने से सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको खुश और रिलैक्स्ड महसूस करवाता है। ऐसे कनेक्शन से आपको ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। सेकंड, वॉलंटियर और हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करने से आपके सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो आपको अंदर से खुशी और सुकून का एहसास देती है। मदद करना आपको लाइफ में एक अच्छी फीलिंग और मकसद देता है। थर्ड, स्पेंड टाइम इन नेचर। प्रकृति के करीब वक्त बिताने से स्ट्रेस कम होता है और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। नेचर में टाइम बिताना आपको फ्रेश और रिलैक्स्ड महसूस करवाता है। फोर्थ, परस्यू लर्निंग। नई चीज़ें सीखने से सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। लर्निंग आपके दिमाग को बिजी और एक्साइटेड रखती है। फिफ्थ, लाफ मोर। हंसने से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको खुशी और एनर्जी का एहसास दिलाते हैं। हंसना एक सिंपल और नेचुरल तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का। आप भी इन सिंपल और नेचुरल तरीकों को अपनी लाइफ में शामिल करके अपने सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। आज ही से शुरू करें और देखें कैसे आपका मूड और एनर्जी बेहतर होती है। ये थे वो 25 नेचुरल वेज जिससे आप अपने सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। याद रखें, सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर है जो आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इन्हांस कर सकता है। इन स्मॉल बट इफेक्टिव चेंजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटजी ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। शुक्रिया मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। याद रखें, छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।